हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिस पे मैं लेके आई हूँ कक्षा 10 की बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। इसके हमने कुछ टॉपिक पिछले वीडियो में बताए थे और कुछ टॉपिक इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को। तो मेरे जो नए बच्चे हैं, जो भी 9 से हाई स्कूल में आए हैं, वो बहुत ध्यान से समझेंगे। और हमारा न्यू बैच जो है सन 2027 के लिए स्टार्ट हो गया है। जो नए बच्चे हैं, जिनको अभी नहीं पता है, वो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे न्यू बैच से सभी लोग जुड़ लें। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आज हम बताएंगे आप लोगों को विषम पोषी पोषण के प्रकार। जो विषम पोषी पोषण है, यह कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को सुपोषी पोषण व इसके प्रकार बताए थे। थोड़ा बैक से आप लोगों को बताते हैं। तो क्या लिखा है, विषम पोषी पोषण के प्रकार। पहले तो हम जानेंगे विषम पोषी पोषण कहते किसको है। जो विषम पोषी पोषण है, विषम पोषी पोषण वे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। जैसे कि विषम पोषी पोषण का मतलब समझ रहे हैं, वे सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वह अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण भी कई प्रकार से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, विषम पोषी पोषण जो है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ये लिखे हमारे चारों प्रकार। कितने प्रकार का होता है विषम पोषी पोषण, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला तो है परपोषी, दूसरा है परजीवी, और तीसरा क्या है, मृतोपजीवी, और चौथा क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक जो है, होलोजोइक के अंतर्गत परभक्षी या परभक्षी भी होलोजोइक को ही कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़कर जाना है। जो हमारे नए बच्चे हैं, जो अभी 9 से इंटर के लिए आए हैं, वो सन 2027 न्यू बैच जो है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों को बताएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्द हम हिंदी का टॉपिक लेकर आने वाले हैं। जैसे कि अब हम बताएंगे आप लोगों को इन चारों के बारे में। जो विषम पोषी पोषण है, इसके अंतर्गत जो परपोषी पोषण आता है, परपोषी का प्रकार जो है, परपोषी पोषण किसको कहते हैं या किस प्रकार होता है। जैसे कि क्या लिखा है, परपोषी पोषण। परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जैसे कि विषम पोषी पोषण का मतलब ये है कि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वह दूसरों पर निर्भर होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से क्या लिखा है, परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। क्या होते हैं, जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। आगे क्या लिखा है, वह वे अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों, वे जो जीव जंतु होते हैं, वे अपना भोजन अन्य जीवों या जीव जंतु या पौधों से क्या करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। क्या, परपोषी पोषण में प्राप्त करते हैं। इस प्रकार का पोषण जो है कई प्रकार से होता है। जो परपोषी पोषण है, यह भी कई प्रकार से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके भी प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है, जो आप लोगों के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। क्या लिखा है, इस प्रकार का पोषण कई प्रकार से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना, साधारण सी परिभाषा हम आप लोगों को बताएंगे। तो क्या लिखा है, परपोषी का मतलब, परपोषी में जीव जो है, तो मेरे प्यारे बच्चों, परपोषी पोषण की हम साधारण सी परिभाषा बताएंगे आप लोगों को।
जो कि आप लोग भूल नहीं सकते हैं, वह आप लोगों को याद रहेगी। जैसे कि क्या है, परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ध्यान से समझना क्या लिखा है, परपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वह अपने भोजन के लिए अन्य अन्य जीव जंतु या पौधों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि क्या लिखा है, अपना भोजन अन्य जीवों या पौधों पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं। और आगे क्या लिखा है, इस प्रकार का जो पोषण है कई प्रकार से होता है। क्या होता है, जो परपोषी पोषण है या भी कई प्रकार से होता है। क्या लिखा है, इस प्रकार का पोषण कई प्रकार से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी पोषण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा, ये क्या था, ये है हमारा विषम पोषी पोषण का पहला प्रकार। क्या है, ये हमारा है विषम पोषी पोषण का पहला प्रकार, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी को भी ये नहीं कहना है कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। मेरे सभी बच्चे, अगर आप डेली की एक परिभाषा भी याद करेंगे तो एक साल में बहुत सारी परिभाषाएं, वह चीजें याद हो जाएंगी, जिससे कि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। अगला क्या है, परजीवी। अगला क्या है हमारा, दूसरा प्रकार क्या है, परजीवी पोषण। क्या है दूसरा प्रकार, परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है, ये हमारा एक विषम पोषी पोषण का प्रकार है। परजीवी पोषण क्या होता है, ऐसे जीव, क्या, ऐसे जीव जो दूसरों के शरीर पर या भीतर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी जीव कहलाते हैं। जैसे कि ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं, दूसरों के शरीर पर रहकर या भीतर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। या जो है, यह सामान्य किन किन जीव जंतुओं में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। जैसे कि क्या लिखा है, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों के शरीर पर रहकर या उनके शरीर के भीतर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, परजीवी। वे सभी परजीवी जीव व परजीवी पोषण भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परजीवी पोषण भी कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से समझना, उदाहरण पे क्या लिखा है, जू और बैक्टीरिया। जैसे कि जू, जू जो है हमारा, वो जानवरों की खाल, जानवरों के बालों में पाया जाता है। मनुष्य की कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बालों में जू हो जाता है, तो जू जो है वो अपना भोजन तुम्हारे शरीर शरीर पर ही तो रहकर प्राप्त कर रहा है, इसीलिए जू जो है वो परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब, जैसे कि अभी हमारे शरीर में दाद खाज खुजली हो जाता है, जो दाद हो जाता है, इसमें भी बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि हम आप लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे शरीर पर रहकर ही, हमारे एक शरीर के अंग पे ही रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा मृतोपजीवी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मृतोपजीवी पोषण जो है ये हमारा विषम पोषी पोषण का तीसरा प्रकार है। क्या लिखा है, मृतोपजीवी क्या लिखा है, ये मृत और क्या लिखा है, ये मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जो मृतोपजीवी का मतलब ही आप लोग समझ रहे हैं, मृत यानी कि मृत चीजें जिसमें जान ना हो, ये मृत और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। क्या होते हैं, मरी हुई और सड़ी गली वस्तुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी जीव कहलाता है। कौन से जीव कहलाते हैं, मृतोपजीवी जीव कहलाते हैं। वे सभी जीव जो अपना भोजन मृत व सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिखा है, कवक। कवक जो है ये सड़ी गली चीजों से अपना भोजन
प्राप्त करता है। और कुछ बैक्टीरिया भी जो होते हैं, बैक्टीरिया कोई साफ व स्वच्छ जगह पे पैदा नहीं होते हैं, बैक्टीरिया भी वहां पैदा होते हैं जहाँ पे गंदगी, वहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं, गंदी चीजें, वहां पे बैक्टीरिया पाया जाता है। इसीलिए मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया और कवक। अगला जो प्रकार है, अगला हमारा विषम पोषी पोषण का प्रकार क्या है? विषम पोषी पोषण का प्रकार है परभक्षी या होलोजग। परभक्षी या होलोजग। परभक्षी का मतलब आप लोग समझते हैं, जिसमें जीव सीधे भोजन नहीं करता है, वह उसका पाचन अवशोषण के रूप में करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परभक्षी कहते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा क्या लिखी है? परभक्षी या होलोजोइक। होलोजोइक लिखा हो या परभक्षी लिखा हो, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कोई ये नहीं समझेगा कि परभक्षी की अलग परिभाषा होती है और होलोजोइक की अलग परिभाषा होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा है? होलोजोइक परभक्षी में जो क्या होता है, इसमें जीव सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें परभक्षी में जो जीव होते हैं वो सीधे भोजन को ग्रहण करते हैं, उसका पाचन अवशोषण के रूप में उपयोग करते हैं। जो उसका पाचन होता है, जो परभक्षी में पाचन होता है, उसका उपयोग क्या करते हैं? अवशोषण के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्या लिखा है? वे जीव परभक्षी या होलोजोइक जीव कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं? वे जीव परभक्षी या होलोजोइक जीव कहलाते हैं। जिसका उदाहरण क्या लिखा है? अमीबा और मनुष्य। अमीबा और मनुष्य जो है ये परभक्षी के अंतर्गत आता। अमीबा जो है ये भी अपना भोजन सीधे ग्रहण करता है, और मनुष्य जो है ये भी अपना भोजन सीधे ग्रहण करता है। ना कि किसी के मनुष्य सीधे अपना भोजन खाता है, मुंह से खाता है और पेट में जाता है, इसीलिए ये क्या है? होलोजोइक व परभक्षी। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बताएंगे आप लोगों को अगला टॉपिक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है हमारा अमीबा। अमीबा में पोषण हम बताएंगे आप लोगों को। जो वर्ड आया था बीच में परभक्षी व होलोजोइक में, जो पोषण था, उसमें अमीबा का जो पोषण था वो हम बताएंगे आप लोगों को विस्तार से। जो अमीबा है वो अपना पोषण, अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों का मनुष्य में पोषण। जो मानव है वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, वह इसका पाचन जो है किस प्रकार होता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को अमीबा में पोषण। पहले हम बताएंगे आप लोगों को अमीबा क्या है, अमीबा किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो क्या लिखेंगे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अमीबा किस प्रकार का जीव है, एक कोश की है, बहुकोश की है, वह शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को अमीबा के बारे में। क्या बताएंगे अमीबा के बारे में? जैसे क्या लिखा है? अमीबा अमीबा एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है हमारा वो क्या है? एक कोशिकीय जीव। अगला क्या है? अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए क्या लिखेंगे? अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए, अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता है। क्या होता है? भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता है। हम आप लोग जो है मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता। अमीबा सामान्यतः कूट पादों की सहायता से
अमीबा सामान्यतया कूटपादों की सहायता अमीबा कूटपादों की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं, उनकी सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। कूटपाद जो होते हैं, कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। कूटपाद जो होते हैं वो भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं और परस्पर मिलकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। और परस्पर मिलकर क्या करते हैं? घेर लेते हैं और परस्पर मिलकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। यह क्रिया अमीबा में पोषण कहलाती है। जैसे कि अब हम आप लोगों को डायग्राम की सहायता से समझाएंगे। जैसे कि ये एक अमीबा की संरचना है, ये एक खाद्य कड़ी, ये कोई खाने वाला पदार्थ है जो अमीबा ग्रहण करता है, वो यहाँ पे रखा। ये अमीबा है। अमीबा के ये क्या है? ये कूटपाद है। अमीबा इन्हीं की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है और ये अमीबा का क्या है? केंद्रक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये खाद्य कण है, क्या लिखा है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुख नहीं होता है। अमीबा सामान्यतः कूटपादों की सहायता से भोजन को अंतर्ग्रहित करता है। कूटपाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं और परस्पर मिलकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं, जिसे कि यह क्रिया क्या कहलाती है? अमीबा में पोषण कहलाती है। जब ये कूटपाद जो है आपस में मिलकर इसको चारों ओर से घेर लेते हैं खाद्य कण को, तो अमीबा जो खाद्य रिक्तिका है, जैसे कि ये दोनों कूटपाद है, इसमें ये खाद्य कण रखा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कूटपाद है ये भोजन को चारों ओर से घेर लिए हैं, जिससे कि अमीबा में पोषण होता है। और ये रहा केंद्रक। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो खाद्य कण था उसको अमीबा ने ग्रहण कर लिया, उसको चारों ओर से घेर कर भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। और ये रहा उसका केंद्रक। और ये जो खाद्य कण है, यहाँ से आप देखें, यहाँ पे बाहर था। कूटपादों की सहायता से भोजन को घेर लिया गया, उसके बाद अमीबा ने अपना भोजन ग्रहण कर दिया। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सन 2027 में जो मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।
ऐसे ही मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करिए। मेरा YouTube चैनल द RSK स्टडी पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही मेरे YouTube चैनल को सपोर्ट करिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर।